हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो हम जानेंगे वैदिक सभ्यता। यह वैदिक युग भारत के इतिहास के स्वर्गीय कांस्य युग और प्रारंभिक लौह युग की अवधि है, जब वेदों सहित वैदिक साहित्य की रचना की गई थी। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप वैदिक युग पहला ऐतिहासिक युग है, क्योंकि इस काल में हमें इतिहास में लिखित प्रमाण मिलते हैं और अभिलेखों को समझ लिया गया था। वैदिक साहित्य को दो चरणों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। एक एक टॉपिक जानेंगे। आर्यों का मूल घर, आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक का युग। आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक की समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का प्रारंभिक वैदिक चरण माना जाता है। आर्यों का मूल घर और पहचान। आर्य अपनी सामान्य भाषा से परिचित थे। वे इंडो यूरोपीय भाषा बोलते थे। मूल रूप से दक्षिण रूप से मध्य एशिया तक फैली श्रेणियों में कहीं रहते थे। वे मुख्य रूप से देहाती थे और कृषि एवं कृषि द्वितीय व्यवसाय था उनका। वे मुख्य रूप से पुरुष प्रधान था। आर्यों के जीवन में घोड़ों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋग्वेद इंडो यूरोपीय भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ था। नेक्स्ट है आर्यों का भारत में प्रवास। आर्य कई लहरों में भारत आए। सबसे प्रारंभिक लहर प्रतिनिधित्व ऋग्वैदिक लोगों द्वारा किया जाता है, जो उपमहाद्वीप में लगभग 1500 ईसा पूर्व में प्रकट हुए थे। दास दासियों आदि नामक स्वदेशी निवासियों के साथ संघर्ष में आए। प्राचीन ईरानी साहित्य में भी दासों का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रारंभिक आर्यों की एक शाखा है। ऋग्वेद में दासियों देश के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, आदिवासी संघर्ष। आर्य हर जगह सफल हुए क्योंकि उनके पास रथ चलित घोड़े थे। आर्य तरह तरह के संघर्षों में लिप्त थे। आर्य बनाम पूर्व आर्यन, आर्य बनाम आर्यन। उनके भौतिक जीवन। प्रारंभिक वैदिक लोग बुआई, कटाई और गहाई से परिचित थे। वे विभिन्न मौसमों के बारे जानते थे। वैदिक लोगों ने जुड़े क्षेत्र में रहने वाले पूर्व आर्यों के लिए कृषि भी अच्छी तरह से जानी जाती थी, लेकिन वे मुख्य रूप से चारा पैदा करने के लिए कृषि का अभ्यास करते थे, जबकि बाद में वैदिक लोगों ने गेहूं और चावल का उत्पादन किया। लास्ट शेयर का उल्लेख है कि ऋग्वेद में शुरुआती भाग में लिया गया, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि है। संभवतः लकड़ी से बना है। वे बुआई, कटाई और गहाई से परिचित थे और विभिन्न ऋतुओं के बारे में जानते थे। गाय धन का सबसे महत्वपूर्ण रही है। ऋग्वेद में बढ़ाई, रथ बनाने वाले बुनकर, चमड़ा बनाने वाले कुम्हार आदि जैसे कारीगरों को उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, जनजातीय राज व्यवस्था। प्रशासन के केंद्र में आदिवासी मुखिया और राजन को बुलाया। ऐसा लगता है कि ऋग्वेद काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। राजन के पास असीमित शक्ति थी, क्योंकि उसे आदिवासी संगठनों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता था। समिति नामक जनजातीय सभा द्वारा राजा के चुनाव के निशान है। ऋग्वेद में कहीं जनजाति या कबीले आधारित सभाओं जैसे सभा समिति, विदत गण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में महिलाओं ने भी सभा और विदत को भाग लिया। इस समिति के सबसे दो महत्वपूर्ण सभाएं थी, वह है पुरोहित और सेनानी। महिलाओं की स्थिति। महिलाएं सभा में भाग ले सकती थी। वह अपने पति के साथ बलि चढ़ा सकती थी। हमने ऋग्वेद में लेवीरेट और विधवा पुनर्विवाह की प्रथा पर भी ध्यान दिया। ऋग्वेद साहित्य में महिलाओं के कुछ संदर्भ पाए गए हैं। वे गर्गी, गोस, अपास थे। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। ऋग्वेद में विवाह योग्य आयु 16 से 17 वर्ष की प्रतीत होती है। सामाजिक विभाजन। जिस कारक ने सामाजिक विभाजन का निर्माण में सबसे अधिक योगदान दिया, वह है आर्यों द्वारा स्वदेशी निवासियों की विजय। वर्ण शब्द पारिवारिक पुस्तकों में कई स्थानों पर पाया जाता है। आमतौर पर इसका अर्थ प्रकाश या रंग होता है। दास और दासियों जिन्हें आर्यों ने जीत लिया था, उन्हें दास और शूद्र में रूप में माना जाता है। 4 सामाजिक विभाजन पाए गए हैं: योद्धा, पुजारी, लोग और शूद्र। ऋग्वेद काल में दासों को कृषि कार्य में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित नहीं किया गया था। घरेलू गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से महिला गुलामों का इस्तेमाल किया जाता है।
ऋग्वेद के युग में व्यवसाय के आधार पर भेदभाव शुरू हो गया था, लेकिन यह विभाजन बहुत तेजी से नहीं था और सामाजिक गतिशीलता की अनुमति थी। आज हमने देखा वैदिक सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।